हेलो बेटा, टॉपिक बताओ कौन सा चल रहा है। फिर से फेज थ्री के अंदर जो ऑड चैप्टर, फेज थ्री मतलब ऑड चैप्टर, सारे ऑड चैप्टर। पहला चैप्टर स्टार्ट किया हम लोगों ने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बताओ तीन शब्दों का बैंक पे हमने क्या इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर खूब बातें करी है। बेटा साइड से निकल जाना धीरे से। क्या हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं? बिल्कुल बातें करी। रिकंसिलिएशन मैंने समझा दिया है क्या? समझा दिया है। इस वीडियो में मैं क्या कराने वाला हूँ, अब इस चैप्टर में बचा क्या है बेटा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने, हाँ फर्स्ट वाला चल फटाक से अरे यार तीन कर दी। चलो, जिस जिस व्यक्ति को पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर भी कर लिया, तो पक्का बोल रहा हूँ वो बच्चा अपने आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप इस चैप्टर को पूरा कर लेगा। और जिसने शुरू के 4 लेक्चर कर लिए वो तो खुद ही पूरा चैप्टर कर सकता है, उसके बाद में कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगनी है। अब इस लेक्चर में हम, ये जो लेक्चर अब चल रहा है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बैंक को रिकंसाइल करने के करते क्यों है, तो किसी ना किसी कारणों के कारण करते होंगे। तो ऐसे 15 आइटम्स की लिस्ट है। क्या है? 15 आइटम। ऐसे 15 चीजें हैं जिसके कारण हमारे पासबुक में, हम हमारे बैंक बुक में और मतलब बैंक बुक मतलब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ, हमारे कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। ऐसे कुछ कारण है। क्या है? ऐसे कुछ कारण है। तो उन कारणों के कारण क्योंकि कुछ डिफरेंसेस आते हैं, बोलो ब्रेक लेना है क्या? ठीक है ठीक है। हाँ, कुछ कारण होते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ कारण है ना? किसी किसी कारणों के। तो अब जो मेरे को ये बेटा, ये वीडियो वाले ध्यान से सुनना इधर। मैं बोल रहा हूँ जितने भी जो हमारे कुछ रीजंस है, उस रीजंस की हम लिस्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? उस रीजंस की लिस्ट बनाएंगे। टोटल 15 लिस्ट है। कितनी है? 15 आइटम्स की लिस्ट है। कोई फिक्स नहीं है 15। एक्चुअली क्या होता है, दो चार तो सिमिलर दिखते हैं, तो मान के चलो 10 से 15 16 के बीच के। ठीक है जाओ, 10 से 15 16 के बीच के, 10 से 15 16 के बीच के हैं वो आइटम्स। आपको क्या करना है, समझ लेना है। दिक्कत पता कहां थी बच्चों को? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर तुमको लास्ट लेक्चर में समझाया था, हैंड जेस्चर समझाया था। मैंने क्या बोला था, एक पे आप लिखेंगे कैश और इस पे, और हमेशा बेटा फिक्स है ताकि सबका एक जैसा चले, है ना, सिंक्रोनाइजेशन हो। हमेशा हम लेफ्ट हैंड पे क्या लिख रहे हैं, कैश लिख रहे हो, राइट हैंड पे क्या लिख रहे हैं, बैंक लिख रहे हैं, ताकि हमको समझ आता रहेगा। ठीक है, ये फिक्स है। लेफ्ट हैंड पे हम लोग कैश लिखेंगे, राइट हैंड पे बैंक लिखेंगे। फ्रीज किसको करते हैं, कैश को या बैंक को? बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, रटना मत। क्या बेटा, जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो मूव करेगा, और जिस पर जाना है हमको, जिस आंसर पे, सर किससे शुरू और किससे आंसर, तो बेटा मैंने 4 बातें बताई। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी एक जगह से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, 4 बातें। हम तो स्टार्ट पे ध्यान देते हैं। क्या क्या स्टार्ट हो सकता है? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट बैलेंस, ये रट लेना। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट बैलेंस। फिर मैंने बोला अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोला मैंने? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर, जल्दी से बोलो, कैश बुक। क्या हो गया मेरा? क्रेडिट बैलेंस हो गया। मैंने बोला फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोला? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मतलब इस बार क्रेडिट बैलेंस। और बोला मैंने अनफेवरेबल बैलेंस। क्या बोला? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। जल्दी से बोलो, इसका मतलब क्या हो गया? डेबिट बैलेंस। क्या हो गया बेटा? ओ, ज्यादा दूर कहीं जाना मत अपन। बोलो, आ गई क्या बात समझ में? जल्दी बोलो, हेलो। ठीक है, वीडियो वाले समझ पा रहे हो क्या, है ना? अगर मैंने इतनी रिपीटेशन में कभी कुछ गलत बोला तो ध्यान रखना, मेरे को ऐसा शायद लगा, पर है नहीं, सब ठीक चल रहा है। तो 4 जगह से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर मान लो कैश से स्टार्ट हुआ या बैंक से स्टार्ट हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, कैश या बैंक से जहां से भी स्टार्ट हुआ हुआ था, वो क्या बात हो जाएगी? वो वाला मूवमेंट वाला हैंड होगा, वो हैंड मूव करेगा। किसी ना किसी एक हाथ को हमको फ्रीज करना है। फ्रीज वाला कैसे पता चलता है? जिसपे हमको फाइनल आंसर लेके जाना है। बोलो क्लियर है क्या, समझ आ गई? बेटा ये हमारी एक बहुत स्पेशल टेक्निक है। कई लोग अब इस चीजों को, कई लोग करते हैं, कई लोगों को बहुत जल्दी भी समझ आ जाती है इससे आंसर। सर ऐसा क्यों करा रहे हो आप? बेटा दिक्कत क्या, ये जो मैंने लिस्ट बोल रहा हूँ ना, 10 से लेकर 18 आइटम के बीच में कहीं पर जो लिस्ट है, क्योंकि बताओ जिससे क्वेश्चन, कई बार हमको, सोचो जरा, अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट करा, जो लास्ट वीडियो में मैंने, लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था कि 800 रुपए बैंक चार्जेस लगा दिए। अगर हमने यहां से स्टार्ट करा था, कौन था हमारा उस टाइम पे, हम लोगों ने कैश बुक से स्टार्ट किया था फेवरेबल बैलेंस से, तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। क्या करा था हम लोगों ने? प्लस कर लिया था। नहीं सॉरी, 800 वाले एग्जांपल में हमने माइनस करा था, क्योंकि हम बोल रहे थे 14,000 है। हमने बोला था 14,000 है हमारा बैलेंस, और हम लोगों ने क्या करा था, उस 14,000 को बैंक से मैच करना था। बैंक का बैलेंस था, हमको पता उसने बैंक चार्जेस उनने रिकॉर्ड कर दिया और हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, तो हमने माइनस कर दिया। पर अगर यही क्वेश्चन होता हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर, क्या बोला मैंने, एज पर पासबुक होता, और हमको कैश बुक का बैलेंस लाना है, तो बताओ उसी को प्लस करते कि माइनस करते? इस बार बताओ क्या हुआ, हम लोगों की ये वाला हाथ फ्रीज हो जाता। उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा बैलेंस है कैश बुक का 14,000 रुपए।
जबकि बैंक वाले का कितना आ रहा है 13,800। और इस बार हम लोग ने स्टार्ट किया है बैंक बैलेंस से। किससे स्टार्ट कर दिया है? बैंक बैलेंस से। तो बैंक से स्टार्ट किया तो ये मूव करेगा और कैश को फ्रीज कर देंगे क्योंकि कैश पे जाना है। बताओ, दोनों के बैलेंस सेम होना चाहिए थे। स्टार्ट हमेशा कहां से करना है बेटा? वीडियो वाले करो साथ में, हमेशा स्टार्ट करना है। तुम लोग भी करो, वीडियो वाले करो जल्दी से। हम लोगों को दोनों हाथ सेम रखना है शुरू में, और फिर चेक करना है कि नीचे कौन है बताओ नीचे। गड़ रिकॉर्ड किसने कर लिया है बेटा? मूवमेंट किसको करना है? जिसने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसने रिकॉर्ड कर लिया। क्या एक बात बताओ, स्टार्ट ऐसे भी हो सकता है कि ये ऊपर हो जाए, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। मुझे बताओ बैंक नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर रखा है। मुझे बताओ किसके पास जाना है इस बार? इस बार किसके पास? कैश बुक के पास। तो क्योंकि कैश बुक के पास जाना है तो कैश बुक फ्रीज है, तो बताओ प्लस करूं कि माइनस करूं? प्लस करेंगे इस बार, क्योंकि इसके बराबर आना है, नीचे है इसको आना है। तो बेटा देख रहे हो, जब हमने कैश बुक से स्टार्ट करा था तो माइनस करा, इधर से स्टार्ट किया तो प्लस करा। सेम ट्रांजेक्शन कभी प्लस कभी माइनस, चार अलग अलग केसेस में होता रहता है। तो हमको इतना रटने के झंझट बच जाए तो हम लोगों ने हमारा हेड जेस्चर मूवमेंट वाला जो टेक्निक है वो लगा दी। बोलो क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। जो ये पूरा मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 आइटम की लिस्ट है। क्या बोला मैंने? 10 से 15 आइटम की ये जो लिस्ट है, या 10 से 18 कुछ भी हो सकते हैं। मैं कुछ नए भी बता दूंगा जो बुक में नहीं लिखे हुए, है ना बेटा। ये जो सारी लिस्ट है ना, ये लिस्ट में पता है क्या बातें करेंगे? इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कैटेगरी नंबर 1, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोला मैंने? ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। सर क्या मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस का? बेटा सोचो, नॉर्मली बेटा मैंने पुराने टॉपिक में पढ़ाया नहीं था मैं, या एक चीज और करा ही देता हूँ बेटा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से नहीं करी थी। इसका फॉर्मेट क्या होता है? क्या बोला मैंने? फॉर्मेट। तो हमेशा हेडिंग डालेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या डालेगी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पेज नंबर बता दूं क्या कहीं पर है हो तो? या छोड़ो, एक काम करेंगे, रुक जाओ, बाद में ही कर लेंगे। फॉर्मेट से एक टेंटेटिव बता देता हूँ ताकि अभी दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि हम बिल्कुल बुक टू बुक चलेंगे। क्या बोला मैंने? बुक टू बुक। पर मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं तुम लोगों का बेस, अब पहले तो मैंने बेस बना दिया, अब बेस स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ चैप्टर के लिए। एक बेसिक फॉर्मेट आता था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उससे के आगे हम लोग क्या डाल देंगे? यार लगे तो नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हो, एज ऑन। क्या वर्ड बोला? एज ऑन। बेटा ध्यान रखना, ये बनता है एज ऑन। क्या बनता है? ये एज ऑन बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो बनता है फॉर द पीरियड, और बैलेंस शीट बनती है एज एट। क्या बोला मैंने? एज एट, इस तारीख को। ठीक है। चलो, तो मैंने बोला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोला? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट डाल दी। 3 कॉलम बनाएंगे। हम लोगों ने बोल दिया, शुरू से बोल रहा हूं बेटा, स्कूल वालों ने, वीडियो वाले, कुछ भी टॉपिक किसी भी स्टाइल से बनवाया, हम तो हमारा यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे और हमारे हैंड जेस्चर वाली मेथड से ही करेंगे। बोलो क्लियर है? किसी और का ऐसा तो नहीं कुछ और मेथड है? अगर कर भी रखी हो तो बेटा उस पर डस्टर लगा देना, भूल जाओ, इस मेथड से करेंगे। फॉर्मेट बोलो, बेसिक सिंपल कॉलम, 3 कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? 3 कॉलम। पहला कॉलम हो गया, बताओ कौन किस चीज का? पर्टिकुलर्स का। किसका बनेगा? पर्टिकुलर्स का। सेकंड कॉलम क्या बनेगा? प्लस का, और एक बनेगा माइनस का। जल्दी से बोलो, प्लस और माइनस का। बोलो क्लियर है क्या? जैसे ही आप प्लस माइनस के कॉलम बनाओगे तो आपके फाइनल बैलेंसेस क्या हो जाने चाहिए? मैच कर जाने चाहिए। फाइनल बैलेंसेस आपके मैच कर जाने चाहिए। दूसरा फॉर्मेट एक और पता है क्या होता है? ये लोग कॉलम एक ही बनाते हैं फाइनल अमाउंट का, और ये अंदर क्या करते हैं? सारे प्लस एक साथ लिख देते, सारे माइनस एक साथ लिख देते, नेट ऑफ कर देंगे। बोलो क्लियर है? आ गई बात समझो? बेटा मैं एक और इसका हाइब्रिड भी पढ़ाऊंगा, बुक में है कि नहीं वो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, हाइब्रिड वाला। हाँ बेटा सुनो मेरी बात। चलो ये फॉर्मेट पे बाद में ही बात करेंगे, जब बुक को करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। आगे मैं बोल रहा था, 3 तरह से ये जो पूरी लिस्ट है 3 कैटेगरी में डिवाइड करी। सबसे पहले आ गया एक टाइमिंग डिफरेंस वाला। क्या बोला मैंने? जल्दी से बोलो। एक हो गया टाइमिंग डिफरेंस वाला। सर कैसे टाइमिंग डिफरेंस वाला? बड़ा टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ऐसे होता है, नॉर्मली मैंने, क्योंकि डेट क्यों फॉर्मेट इसलिए बताने लगे थे, यहाँ पे भी बेटा डेट है। हम लोग हमेशा बेटा फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे? डेट को हाईलाइट करते थे कि कौन सी तारीख को हमारे फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, कौन सी तारीख को हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग बना रहे 31 मार्च को। मैंने जो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक चेक क्लियरिंग प्रोसेस बताई थी, बोला था पोडियम को चेक दिया, वो उसके बैंकर को देगा, ऐसे पूरी क्लियरिंग प्रोसेस होती है ना। 12th में तो पूरा टॉपिक एक क्लियरिंग हाउस होता है, कैसे चेक की क्लियरिंग होती है, पूरा टॉपिक ये बैंकिंग सिस्टम है ना। मनी और बैंकिंग करके 2 टॉपिक आते हैं। 12th इकोनॉमिक्स में आएंगे। कहां पर आएंगे? वहां पे 12th इकोनॉमिक्स में आएंगे, मैक्रो के अंदर। मैं अब बोल रहा हूँ तुम लोगों को बेटा कि टाइमिंग डिफरेंस समझाऊंगा। मुझे बताओ, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, मैंने आज इस पोडियम को चेक दिया था, तो मुझे बताओ जैसे ही घर चेक लाता है,
क्या ये एंट्री कर लेगा? हाँ बिल्कुल कर लेगा। क्या कि हमारे बैंक में हम लोगों ने बैलेंस क्योंकि इसको बताओ, इसने अभी बैंक में जमा नहीं करा तो ये कैश में बैलेंस बढ़ाता था, ये हमने ऐसी चीज सीख रखी है। पर आजकल हम लोग मान रहे हैं कि नहीं डायरेक्ट बैंक में बढ़ा दो। ये क्या करेगा, जैसे ही बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डालेगा, जैसे ड्रॉप बॉक्स में डाला, मुझे एक बात बताओ, ये घर पे जब ड्रॉप बॉक्स में डालने आ रहा है, नॉर्मली क्या था ऑफिस में ना, ऑफिस बॉय को दे देते हैं, बेटा ये चेक डालिए ना बैंक में। सर हमारे घर में तो हम ही ऑफिस बॉय, पापा हमको ही बोलते थे कि चेक डालिए ना। ठीक है, तो जैसे हमने उसको बोला तो क्या बताओ, पापा ने एंट्री कर ली कि हाँ बैंक में इतने रुपए बढ़ जाएंगे, या बॉस ने एंट्री कर ली होगी आपके, ठीक है बिल्कुल कर ली होगी। जैसे मैं कई बार ऑफिस में बोलता था कि जो ऑफिस बॉय था उसको बोलता था कि इस्माइल भाई इसको जमा करके आ जाओ, या कुछ भी ऐसा जो भी बोल, तो हम लोग मान लेते थे क्या कि भाई हम लोगों ने क्या करा है कि हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया है। अब ये चेक जो मैंने जमा करने भेजा, ये 30 मार्च को भेजा था। कब भेजा था? 30 मार्च को। हम लोगों ने हमारे बैंक में पैसा बढ़ा लिया। जल्दी से बताओ, बढ़ा लिया क्या? बिल्कुल बढ़ा लिया। मेरा मान लेते 10,000 रुपए का बैलेंस था, और मेरा एक 50,000 रुपए का मैंने चेक जमा कर दिया। बताओ मैंने बैंक का बैलेंस कितना डाल लिया होगा मेरे पास में? मेरे कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा होगा? 60,000 रुपए। कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में, कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में मेरा बैलेंस क्या आ रहा होगा? जल्दी से बोलो, 60,000 रुपए। क्या मेरा चेक क्लियर हो गया? अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज तो मैंने चेक डाला है। हो सकता है कि अब वो चेक लेके जाएंगे, वेरीफाई करेंगे। नॉर्मली 3 से 4 दिन की बैंक चेक क्लियर होने की प्रोसेस लगती है। तो मैंने तो 30 मार्च को डाल दिया था। 31 मार्च वाले दिन, अगले दिन तो वो खुद ही लेके गया होगा, उसके बैंक में ही पड़ा होगा चेक, अभी तो मेरे बैंक में भी नहीं आया होगा क्लियरिंग के लिए। तो मुझे बताओ, मेरे पासबुक को जब मैं 31 मार्च को रात को प्रिंट करके देख रहा हूँ, तो बताओ बैलेंस वहां कितना आ रहा होगा? मात्र 10,000 रुपए। बोल रहा हूँ ओ भाई मेरा पैसा कहाँ गया, 50,000 रुपए का घोटाला। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोई घोटाला, इतना ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको पता है क्या कि भैया अभी तो 3-4 दिन बाद क्लियर हो जाएगा। पर मुझे बताओ, हम लोग तो टैली कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो दिख रहा है टाइमिंग डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। तो सबसे पहला क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। बोलो क्लियर है क्या? ये वाला फील आया कि नहीं? मैं अब फील करा रहा हूं कि क्यों। नॉर्मली व्यक्ति क्या बात करेगा, यार दोनों जगह तो हमको पता है कि हमारे पास कैश बुक में और पासबुक में दोनों जगह सेम बैलेंसेस आना चाहिए, अरे आते ही हैं। पर वो क्या रीजन है? तो मैंने रीजन की लिस्ट क्या बोली, 10 से 18 आइटम्स की कुछ लिस्ट है। पर उन लिस्ट को हम 3 कैटेगरी में कर रहे हैं, जिसको हमने पहला क्या बोला, टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोल दिया? टाइमिंग डिफरेंस। ऐसा यूं भी हो सकता था कि हमको किसी ने चेक दिया। अरे इसकी पोडियम की बात करो, ये पोडियम को जब चेक मिला, इसने जिस दिन ड्रॉप बॉक्स में डाला, अभी हम लोगों ने ड्रॉप बॉक्स में डाला, अरे मैंने यार एक बार उल्टा बोल दिया एग्जांपल में, मैंने डाला तो बेटा मेरे को तो और पैसा कम करना चाहिए था। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने जो एग्जांपल ले लिया पोडियम के एंगल से ले लिया, पोडियम का बैलेंस 10,000 रुपए था, मैंने इसको 50,000 का चेक दिया, तो इसका बैलेंस 60,000 हो जाना चाहिए था। चलो मेरे एंगल से बात करते हैं। सब सोए पड़े हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, वीडियो वाले तुम भी होश ठिकाने है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे एंगल से बात करते हैं। मेरे खाते में 1 लाख रुपए का बैलेंस था। कितने रुपए का बैलेंस था? मैंने, या दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा अलग। 1.5 लाख रुपए का बैलेंस था। कितना था बैलेंस? 1.5 लाख रुपए। मैंने 50,000 का चेक दे दिया। कितने का चेक? मैंने जैसे ही चेक दे दिया, क्या मैं हैंड टू हैंड एंट्री कर लेता हूँ? क्या बोलूंगा मैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, या पोडियम अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दिया मैंने, बैंक अकाउंट की। मेरे बैंक से निकल गए। मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने 50,000 डेबिट करने से मेरा बैलेंस कितना बच रहा है? मात्र 1 लाख रुपए। पर क्या होता है, मेरे खाते में तक, मेरे बैंक वाले के पास तो अभी चेक ही नहीं आया। तो क्या क्लियर हो गया होगा कि चेक क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ तो क्या मेरे खाते से पैसे निकल गए क्या? तो बताओ मेरे पासबुक में बैलेंस क्या आ रहा होगा? 1.5 लाख रुपए। पर मेरे चेकबुक में क्या आ रहा है? 1 लाख। तब समझ पा रहे हो, कभी प्लस करना है कभी माइनस करना है। दिमाग की खिड़कियां ही बंद करना ही नहीं, हमने मैकेनिकल रूल बना दिया। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं लगाना। एक मैकेनिकल मतलब मशीन है, ऐसा 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 करो, आंसर या प्रोसेस आपको आउटपुट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो हमको हमको सिर्फ दिमाग में ये सोचना है कि सही कौन है और गलत कौन है। बेटा सही जो रहता है उसको हम फ्रीज कर देंगे। सही मतलब इस आंसर तक जाना है अपने को, मैंने यही तो बोला। तो बेटा जिस आंसर पे पहुंचना है उसको फ्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि हम उस आंसर को सही मान रहे हैं, हम उस आंसर को सही मान रहे हैं। और बाकी जिससे हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू करा उसको हम एडजस्ट करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। तो बेटा ये था पहला केस, पहली कैटेगरी, टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोला मैंने? टाइमिंग डिफरेंस। सेकंड कैटेगरी की बात करता हूँ, ओमिशंस। क्या? ओमिशंस। जैसे मुझे बता, कुछ चार्जेस है जो मेरे को पता ही नहीं होते हैं, बैंक ने लगा दिए। वो तो जब पासबुक प्रिंट कराते हैं, अरे एसएमएस चार्जेस 1750 रुपए, 17.5 रुपए लग जाते हैं, 17.50। हर बार हर क्वार्टरली एसएमएस चार्जेस बैंक लगा देता है, मेरे को पता है क्या? पर अगर उसने 17.5 रुपए मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया, पक्का है वो डेबिट ही करेंगे। बेटा वीडियो वाले ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम पैसा बढ़ाते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। बैंक वाला पैसा जब हमारे खाते में बढ़ाता है तो वो क्रेडिट करता है, और जब खत्म करता है तो वो डेबिट करता है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ज्यादा उसने तो हमारे 1750 रुपए हमारे खाते में डेबिट कर दिए, हमने उस चीज को क्रेडिट करा ही नहीं, तो डिफरेंस आएगा ही सही। तो एक हो गया बैंक चार्जेस।
उसने हमको इंटरेस्ट दे दिया। बेटा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन समझते हो क्या? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सर वो वाला इंस्ट्रक्शन जो खड़ा हुआ है, जिसको बोल दिया कि हमेशा आपको बिल्कुल ये चीज पे फिक्स रहना है। मुझे बताओ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का, अजय बेटा सो मत जाना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है मुझे ये बताओ। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हमने हमारे बैंकर को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? भैया हमारा जो भी बिजली का बिल आता है तेरे को पता चल जाता है ना ऑनलाइन, आप हमारा बिल भर दिया करो। क्या कर दो? आप हमारा बिल भर दो। कई बार होता है हमको पता ही नहीं कि हमारा बिजली का बिल आ गया, हमने तो इंस्ट्रक्शन ही इसलिए दे रखे थे कि हमको याद नहीं रहता है। तो उसको पता, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम उसको पता है इनका ये बिल आया तो ऑटोमेटिक मेरे खाते से डेबिट हो जाते हैं। बोलो होगा ही क्या डेबिट? अब मेरे को पता ही नहीं चला, हम लोगों ने उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो हम लोग फिर हमारे खाते को क्या कर लेंगे, इधर से क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों? क्योंकि हमको खत्म करना है। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा। बेटा अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट आएंगे छोटे छोटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर के, वो हमारा अभी हुआ नहीं है। हो सकता है जब वीडियो वाले बेटा आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका वो चैप्टर हो चुका होगा, तो आपको और जल्दी समझ आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली क्या होता है, हमने हमारे बैंकर को बोल रखा है कि हमने आपको एक बिल दे दिया, अभी समझ लो, एक फील से समझ लो, तो ये बिल का पेमेंट आप ले लेना। क्या कर लेना? आप पेमेंट ले लेना। मुझे बताओ, उसने तो बिल का पेमेंट ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अरे मेरे पासबुक बढ़ गया है पर मेरा कैश बुक तो अभी बढ़ा ही नहीं। सर और क्या हो सकता है? बेटा मैंने बोल रखा था बैंक वाले को कि कभी भी ये बंदा है तो इसका पेमेंट कर देना, जो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल दिया, बैंक चार्जेस वाला दिया, इंटरेस्ट वाला दिया। सर और कोई? बेटा ऐसा हो सकता है कि मैंने मेरे कस्टमर को बोल रखा था, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल ये शिवम, शिवम को बोला बेटा फीस भरो फीस भरो फीस भरो, इसको दे ये पिछले 2 इंस्टॉलमेंट इसकी जमा है, फाइनल इंस्टॉलमेंट बाकी है। इसने क्या करा, एक दिन मेरे खाते में सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे इनने बोला ही नहीं, ये भी 4 दिन से छुट्टी पे था, इसने भी आया ही नहीं क्लास में, मेरे को भी पता नहीं चला, मैसेज मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बताओ क्या मेरे कैश कैश बुक में बैलेंस कम आ रहा होगा क्या? कैश बुक में कम आ रहा होगा आपका पासबुक में, क्योंकि बैंक में तो इसने पैसा जमा कर दिया, बैंक वाले ने तो पैसा, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अरे कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, मुझे पता ही नहीं है, बाद में पता चला यार, तभी तो हम रिकंसाइल कर रहे हैं। अरे आ गई क्या बात समझ में? मुझे बताओ रिकंसिलिएशन करने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो जितने कुछ एरर्स हैं तो वो पता चल जाएंगे। तो ये जो एरर्स है बेटा, यही कैटेगरी नंबर 3। बताओ कैटेगरी नंबर 1 क्या बोला? टाइमिंग डिफरेंस। कैटेगरी नंबर 2 ओमिशंस, और कैटेगरी नंबर 3 एरर्स। अरे हो सकता है कि जो हमको लिखना था 5360, वो हमने 5360 लिख दिया। अरे जैसी फिगर गलत डाला, जैसी फिगर गलत डाला, मेरा तो बैलेंस पक्का ही बिगड़ जाना है। जल्दी से बोलो, अरे आ गई क्या बात समझ में? क्या हुआ, आपको किसी को मैसेज भेजना था, आपको 3 नंबर लिख के भेजने थे उसको, आपको लिख के क्या भेज रहा था? 1 4 और 3 होगा कोई आपका कोड, आपको भेजना था 1 4 3, है ना? और आपने उसको लिख के भेज दिया 4 2 0। बताओ कैसा रिप्लाई आएगा? हो गई ना, नंबर गलत हुए मतलब कोई एरर हो गया। तो हम लोगों ने वही चीजें बेटा यहाँ पर, मुझे बताओ कि आपने सामने वाले को गलत मैसेज कन्वे कर दिया, तो आपके तो सारे बैलेंस बिगड़ जाएगा जीवन का। अरे आ गई क्या बात समझ में? तो सेम चीज है हमारे, कि हमने कहीं कोई एरर कर दिया। अरे हो सकता है कई बार बैंक भी गलती कर दे। अरे कई बार हो जाता है, कई बार ऐसा मैसेज आता है ना, गलती से आपके खाते में पैसे डेबिट हो गए, रिवर्स हो जाते हैं। कई बार तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे गलती से मेरे खाते में 10,000 रुपए आ गए। फिर उसको समझाना पड़ता है, बेटा बैंक ने गलती करी है ना, अगर आपके खाते में क्रेडिट कर दिए, चेक होगा तो डेबिट भी हो जाएगा। पता है इसलिए बैंक से कोई गलती नहीं हो जाएगी, क्योंकि बैंक में तो पूरा खेल किसका है? पैसे का है। तो बैंक डेली ट्रायल बैलेंस बनाता है। क्या बोला मैंने? बैंक डेली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो लोग चेक करते हैं। बेटा सीधे बैठ पहले तो, कहाँ उधर उसकी तरफ मुंह करके बैठा रहता है? हाँ, बैंक क्या होता है, ये बोला भी था शायद फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे। बैंक क्या करता है बेटा? डेली वीडियोस बनाता है। बैंक क्या करता है? डेली ट्रायल बैलेंस बनाता है। चलो बेटा वीडियो वाले तुम लोग भी कम से कम जग जाओगे इस बात से। है ना? क्या होता है? डेली ट्रायल बैलेंस बनाता है। क्यों? ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, चलो तो क्या 3 कैटेगरी याद हो गई? पहली कैटेगरी टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा ओमिशंस और तीसरा एरर्स। कोई भी एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे इन सारी कैटेगरीज को। क्या बोला मैं? इन सारी कैटेगरीज को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें। तो एक काम करते हैं, मैं ये जो पूरी कैटेगरीज है, कौन सी वाली जो मैं बोल रहा हूँ 10 से 18 आइटम्स की लिस्ट, वो मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। इसमें कुछ थ्योरी हो, ये वीडियो छोटा रखते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पर देख लेंगे ना फटाफट से। बेटा आ जाओ चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट बुक में। बेटा मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा ये थ्योरी पढ़नी है बेटा, वीडियो वाले बुक खोल लो जरा, बैठे मत रहो टाइम पास करके। हाँ बेटा ये जो बोला 12.1, ये आपको क्या करना है? पूरा की पूरा रीड करना है। बेटा इस चैप्टर के हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि मैंने जो तुमको ये टेक्निक सिखाई इससे तुमको आंसर्स तो आ जाएंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होता है बैंक, जैसे क्या होता है चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ऐसे लाइनें लिखना आने चाहिए आपको। बैंक चार्जेस, ये अलग अलग तरह के वर्ड्स लिखेंगे, तो जैसे मैंने बोला ना बेटा इस तरह के वर्ड्स लिखते हो तो ये थ्योरी के साथ में आएंगे जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे। पेज नंबर 12.2 पे आ जाओ, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है तुम लोग ये पढ़ लेना बेटा, इससे समझ आ जाएगा क्या क्या बात है। मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था अभी, एरर्स पता चल जाएंगे। उसके अलावा कोई जबरदस्ती डिले करता है, बैंक हमारे चेक टाइम से क्लियर नहीं कर रहा है, दिखेगा हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस बनाने में, तो हम बैंक वाले से झगड़ा करेंगे भाई तुम्हारे चेक टाइम से क्यों नहीं क्लियर करता है। और क्या ऑप्शन है इसके अलावा, एम्बेजलमेंट। बेटा एम्बेजलमेंट का मतलब लिख लो वहां पे गोला, एम्बेजल थर्ड पॉइंट, एम्बेजलमेंट को सर्कल करो, इसका मतलब होता है चोरी। कुछ भी कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमको बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, एक्यूरेसी। अरे कई बार हमको पता है, बताओ क्या हमारे सारे ट्रांजेक्शन और बैंक वाले के ट्रांजेक्शन, हम डेबिट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट करता होगा, हम क्रेडिट करते हैं तो वो डेबिट करता होगा, क्या पूरे मैच होने चाहिए। तो इससे एंट्रीज भी क्या हो जाती है, सारी वेरीफाई हो जाएंगी, एंट्रीज भी क्या हो जाएंगी, क्योंकि बताओ हमारा सिस्टम ज्यादा रोबस्ट है या बैंक वालों का सिस्टम रोबस्ट है, बैंक वालों का। तो हमको इससे और क्लियरेंस हो जाता है इस चीज का, बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भैया हम लोगों ने सब चीजें सही करी है। और कुछ है क्या खास बात, सब ठीक है ना। इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन से एक्चुअल में बैंक बैलेंस से चीजें टैली हो जाती है। सब ये थ्योरी वाली बातें बेटा पढ़ लेना, ये सब बता दिया। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक ये सब बता दिया। बेटा इधर से आ जाओ, जो टॉपिक हमारा चल रहा है, रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक एज पर कैश बुक एंड बैंक पासबुक। बोलो जल्दी से, आ गई ये बात समझ में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहली कैटेगरी क्या है, डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग, बता दी क्या ये वाली बात। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय दी बैंक, अरे इसको हम ओमिशंस करके लिख लेते हैं, मैंने जिनको बात को बोला ना ओमिशंस, क्यों, क्योंकि बैंक कई चीजें कर लेता है हमको बताता ही नहीं है, कई चीजें हो जाती है हमको, तो हम लोग इसलिए इसको ओमिशंस बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ओमिट कर दी, क्या हम लोगों ने कर दिया है ना, ठीक है। और एक हो गया लास्ट, एरर्स। बोलो क्लियर है क्या। चलो तो बेटा ये चैप्टर हो गया हम लोगों का। एक बार आ जाते हैं हम लोग, तुम लोग आ जाओ बेटा, एक मिनट में देख के बता रहा हूँ, पेज नंबर चलो बेटा, इसमें भी मेरे को कुछ और थ्योरी दिख नहीं रही जो ऐसा लगे कि अभी बताने की है। चलो तो हम लोगों ने बताओ क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने बेसिक बैंक की बैंकिंग सिस्टम समझ लिया। बेसिक बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंक बैंक रिकंसिलिएशन, इधर देखो मेरी तरफ, बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम होता क्या है, कैसे करना है, क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या मुझे बताओ वीडियो वाले बेटा, क्या आप बिल्कुल रेडी हो कि हाँ चीजें आप समझ आ गई, क्या हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बेटा मैं क्वेश्चंस हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करिए, नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करा देते हैं, वो प्रोसेस भी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन आते आते हम प्रैक्टिस करते आते हैं। पर मेरा ये बोलना है कि ठीक है कोई बात नहीं, शुरू में एक बार सारे ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सारे ट्रांजेक्शन भले ही प्रैक्टिस मत करो, फील तो समझ लो, ताकि क्वेश्चन शुरू होना तो क्वेश्चन में हमको शुरू से बता रहे यार ऐसी ऐसी बातें आने वाली, तो हमको सारा पूरा ग्रिप बना रहे। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहीं पर कवर करते हैं और नेक्स्ट में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स, बाय बाय।